दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आहा, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों रेडी हो गया व्योम स्कूल जाने के लिए। आप बोलोगे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अब ये ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, रेड कलर की। इनकी टीचर ने बोला है कि दूसरे कपड़े पहना। इनकी विंटर की ड्रेस अलग है ना, अभी विंटर की ड्रेस निकाली जाएगी इसकी जब ये पहन के जाएगा। हैं वो गरम ज़्यादा। अच्छा, वो गर्म ज़्यादा दोस्तों, इसलिए याली पहन के जा रहा है। और बताइए क्या खा रहा है दोस्तों ये। क्या है ये, बताओ बताओ। मैकरोनी बनवा के खा रहा है ना, इसको पसंद है। और दोस्तों बताओ क्या इन्हें खा लिया, ये कह रहा है इतनी सी बची है, पापा आप खाओ। सारी चट कर गया और थोड़ी सी बची, पापा आप खाओ। है ऐसे बोल रहा है, अब मुझे पारी कर दे और जल्दी से जूते पहन लो। हाँ जाओ और सबको जय भी करो भगवान जी को, ठीक है। सबके पैर छो, इतने मैं खा लेता हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ उनको छोड़ने के लिए। कह रहा पापा आप ही छोड़ना। ये देखो, ये जिद्दी लड़का है, ये जिद्दी लड़का है। और लेने कौन आएगा? हाँ लेने मम्मी आएंगे, लेकिन छोड़ने मैं जा रहा हूँ दोस्तों। और हमारी बैठक भी दोस्तों, मुझे वहाँ निकलना है। अभी जा रहा हूँ मैं नेहरू नगर, सर नेहरू नगर निकलना है। मैं प्रियम भैया और पार्षद जी, ठीक है। अभी रेडी होता हूँ, निकलता हूँ। तो दोस्तों निकल चुका हूँ घर से भाई, और जा रहा हूँ भाई अपने शालीमार गार्डन ही। तो प्रियम भैया, पार्षद जी और देवदत्त पॉल जी का भैया का वेट कर रहा हूँ। मतलब अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, मैं अपनी से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना है। उसके बाद एक प्रोग्राम हो रहा है, वो है आपका वसुंधरा में ही है, वसुंधरा नहर वाले रोड पे ही है। तो देखेंगे अगर उस पर टाइम हुआ तो उसमें भी होते हुए आएंगे। ये अपना जो प्रोग्राम है वो है वंदे मातरम के पूरे 150 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महानगर गाजियाबाद द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं जा रहे हैं भाई सारे के सारे। और वैसे तो 10 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बजे का हो गया था क्योंकि आज हमारी एक स्पीच हमारे मोदी जी की आने वाली थी, हमारे माननीय मोदी जी की। तो इस वजह से प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया, वो हो गया 11 बजे के लिए। तो अभी हम निकले हैं और वहीं पहुंच के भैया अपडेट देंगे आपको, ठीक है। मैंने ब्लॉग भी डाला दोस्तों, कल का इतना हो गया कि मैं डाल ही नहीं पा रहा ब्लॉग। अब देखता हूँ आने के बाद डालूँगा। ये किसी की शादी का कार्ड और आ गया भाई, मैं देख रहा हूँ तो फ़ोन में। ये देखो फ़ोन अच्छा लग रहा है दोस्तों, बीजेपी का लोगो। इतने लोगों ने तारीफ़ करी जब से मैंने ये लगवाया है। और ये शादी का कार्ड भाई, ये तो 12 नवंबर की शादी का कार्ड आया है भाई। हमारे ही वार्ड में एक अंकल जी रहते हैं, रमी गौतम। अच्छा, उनके लड़के की शादी है, उसके लिए, ठीक है जी। इनका मैसेज कर देता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लिख दिया जी, मैं ज़रूर आऊँगा भाई। जब इतने प्यार से किसी ने शादी का कार्ड भेजा है और जानने वाले ही अंकल जी हैं, इसको भी मेंशन कर दूँ मैं अपनी। एक्चुअली दोस्तों अब मैं करके आ रहा हूँ, मेरे से ना बहुत सारे प्रोग्राम छूट जाते हैं, कभी किसी का भंडारा, कभी किसी का बर्थडे और शादी के प्रोग्राम। तो मैंने क्या करा, इस बार जिसकी भी शादी के कार्ड आए या भंडारे के आयोजन आए या जागरण आए, वो मैं अपने भैया कैलेंडर में मेंशन कर देता हूँ, अलार्म सेट कर देता हूँ कि भाई एक दिन पहले और मॉर्निंग में अलार्म मुझको याद दिला देता है कि आज उसका ये आयोजन है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि अब मेरे से ये गलती ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई अपने प्रोग्राम में। और फ़ोन मार लेता हूँ भैया, कहाँ रह गए। रोड पे खड़ा हूँ मैं, तो पेट्रोल डीजल डलवाया था, उसके बाद आके रोड पे खड़ा हूँ, ये कनावनी वाली पुलिया पे। भाई जो गाजियाबाद के गायकी क्षेत्र में अपना नाम रखते हैं भाई विक्टर जी, और लोकेशन पे मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हैं तैयारी चालू हो गई है प्रोग्राम की। जो बागडोर उनके पास थी, जब से मेरा परिचय हुआ था। वंदे मातरम मंत्री हूँ और सब धीरे धीरे आने लगे हैं। और प्रधानमंत्री वो कभी प्रोटोकॉल दूसरा होता है, लेकिन आपने लगभग सभी मंचों को संभाला है। मैं ऐसे बहन का इस मंच से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुनील शर्मा जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पधार चुके हैं। यह मंच, यह पंडाल उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा सीधे ही मंच पर सरदार सिंह भाटी जी, कायचंद पहलवान जी, मुकेश यादव जी, त्रिलोक चौधरी जी, प्रमोद राघव जी, पार्षद योगेश भाटी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और इनका हमारे बीच हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमान अतुल गर्ग जी पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अतुल गर्ग जी का। वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने परफॉर्मेंस के लिए।
डीएलएफ पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। बहुत ही मैं उनके मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। डीएलएफ और पब्लिक फूलों से स्वागत होते हुए हमारे मंत्री जी का, हमारे सांसद जी का। तो आज ये इतना सुंदर कार्यक्रम महानगर गाजियाबाद की तरफ से सभी हमारे बीच हमारे महानगर अध्यक्ष जी मयंक गोयल जी। हमारे बीच में गाजियाबाद के यशस्वी महानगर अध्यक्ष श्री मयंक गोयल जी प्राप्त होते हैं। हार्दिक वंदन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत वंदे। भी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, देख सकते हो आप। देशभक्ति गीत वहीं से गाएंगे खड़े होकर। अब हमारे बीच में भाई विक्टर जी जो गाजियाबाद के चिट्ठी मशहूर आई है, चिट्ठी चिट्ठी। हमारे बीच पूर्व महानगर पूर्व मेयर श्रीमान आशु वर्मा जी हमारे बीच, और साथ में हमारे मुख्य अतिथि जी श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आगे माता बहनों से निवेदन करूँ पुष्प बरसाव के साथ उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता चलाकर और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी दीप जलाकर अपने श्रीमान अतुल गर्ग जी और पूर्व महापौर श्रीमान आशु वर्मा जी दीप प्रज्वलन और माला चढ़ाकर मालार्पण भी करेंगे। जिन्होंने वंदे मातरम लिखा क्योंकि हमारे युवा महानगर अध्यक्ष जी हैं, और वो ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मालार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी द्वारा इस कार्यक्रम का भारत माता जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और मालार्पण कर मयंक गोयल जी के नेतृत्व में ये इसका दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और ये वंदे मातरम आज 150वीं जयंती पर अतिथि जी ने कर दिया है। पुष्पों को बढ़ा के बहुत सुंदर स्तुति में गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। वो गीत उस समय एक आजादी का ऐसा परवाना बना कि वो गीत नहीं, वो मंत्र नहीं, वो महामंत्र बना।
और भाइयों बहनों, उस गीत ने एक ऐसी ऊर्जा जन जन के अंदर भर दी कि इस गीत के माध्यम से जन जागृति हुई और हमने अंग्रेजों को उखाड़कर फेंकने का काम किया भाइयों बहनों। इसीलिए ये गीत आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में संकल्पित होकर भारत माता की शान में हम सब लोग इकट्ठा होकर गा रहे हैं। उस समय भी कुछ लोगों ने, जिन्ना जैसे लोगों ने हमारे भारत माँ के, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, उस समय भी भारत माँ के विरोध में कुछ लोगों ने अपशब्द कहकर यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि ये गीत गाया जाए। परंतु आज भी 150 साल के बाद भी कुछ गद्दार इस देश के अंदर ऐसे हैं जो इस गीत को नहीं गाना चाहते। परंतु मैं अभिनंदन करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, अतुल गर्ग और सुनील शर्मा जी का और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं का कि भारत माँ के इस गीत का अभिनंदन करने आए हैं। अरे अगर हम भारतीय लोग, हम सनातनी यदि वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो कोई पाकिस्तानी अगर वंदे मातरम गाएगा? भाइयों बहनों आप बताओ। और इसीलिए अपने शहीदों की स्थिति में, अपने भारत माँ की वंदना में केवल 2 शब्दों के साथ में, पूजे न गए शहीद तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के सम्मुख जाकर के छाती को कौन अड़ाएगा, चूमेगा फंदा कौन, चूमेगा फंदा कौन, वक्ष पर कौन गोलियां खाएगा, धरती की माटी का चंदन माथे से कौन लगाएगा। मैं गली गली चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण यश उनके गाया करता हूं, यश उनके गाया करता हूं। और भाइयों बहनों, हम यश गाते रहेंगे, हम यश गाते रहेंगे, हम यश गाते रहेंगे। ये कहा गया था जो एक बार वंदे मातरम बोलेगा उसकी पीठ पर 10 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन हमारे क्रांतिवीर वंदे मातरम बोलना नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों के सैनिकों के हाथ कोड़े मारते मारते उनकी कमर छीलते छीलते दुख जाते थे भाइयों बहनों। और इसीलिए आप सभी आज यहाँ आए हैं। इतना बड़ा संदेश, ये केवल गाजियाबाद नहीं, पूरे भारत के हर जिले में, हर तहसील में आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मध्य आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वास्तव में मेरठ से आते हैं, परंतु कई बार वो कहते हैं मेरठ से ज्यादा प्यार उन्हें गाजियाबाद में मिलता है। और क्यों ना मिले, वो कार्यकर्ताओं के नेता है। कल उनकी फोटो वायरल हो रही थी, वीडियो, वो स्कूटर पर घूम रहे थे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। और यदि कार्यकर्ता और प्रशासन में आमने सामने कोई बात होती है तो बिना जांच के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ईंट से ईंट बजाने का, प्रशासन के खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं। हमारे बालकगण स्कूल से सब आए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। ये वंदे मातरम का गायन बंकिम चटर्जी ने लिखा और वो सबसे पहले दुनिया के सामने आया आनंद मठ नॉवल में उन्होंने उपन्यास लिखा। उस उपन्यास के अंदर एक सच्ची घटना के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया। आध्यात्म की पुजारी मोक्ष की तलाश में जो युवा सन्यासी थे तो उनसे अंग्रेजों का भेदभाव और उस समय समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो कराते थे उसके विरोध में वो लोग खड़े हुए। उन्होंने मोक्ष की चिंता छोड़कर के भारत माता की चिंता की और वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम का नॉवल लिखा, उसमें एक गीत लिखा। और उस गीत के अंदर क्या है जी, उसके अंदर प्रकृति की पूजा है। भारत माता के आंचल में जो नदियां बह रही हैं उनका गुणगान है। जो वनस्पति है, उपजाऊ भूमि है, फल वृक्ष हैं, उसका धन्यवाद है। भारत के अंदर निकलने वाले चंद्रमा सूरज की जो आशीर्वाद भारत को प्राप्त होता है उसकी चर्चा है। और देश को एक रूप में, देवी के रूप में प्रस्तुतिकरण इसके अंदर है। तो इसे गाने में क्या ऐतराज हो सकता है। संसद के अंदर कई बार बोला गया कि भाई हमारे धर्म में किसी और के आगे, अल्लाह के आगे सिर झुकाने के अलावा, अल्लाह के आगे अलावा हम किसी और के आगे सिर नहीं झुका सकते। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये बताओ कौन सा मुगल शासन ऐसा था जिसके अंदर 3 बार सिर झुका करके फर्शी सलाम नहीं किया जाता था? तब तुम्हारे को ये पीठ कहाँ चली गई थी, तब तुम्हारे को ये धर्म कहाँ चला गया था?
ये सवाल पूछना चाहिए हर गली के अंदर कि भाई अगर अल्लाह के आगे सिर झुकाने के अलावा अगर तुम किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते तो ये बताओ फिर औरंगजेब के आगे सिर क्यों झुकाया, अकबर के आगे क्यों झुकाया, शाहजहां के आगे क्यों झुकाया, क्यों तुमने उनको फर्जी सलाम दिए? अरे माई के लाल होते तो तब सीना तान के खड़े होते, हम तुम्हारी बात मान लेते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के सवाल उठते रहने चाहिए, उठाते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अतुल जी गर्ग, हमारे बहुत ही सक्रिय और मेहनती अध्यक्ष श्री मयंक गोयल जी, पंच हमारे आशु वर्मा जी, अपने कश्यप जी, एसपी सिंह जी, सरदार सिंह भाटी जी, मास्टर जी बैठे, सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित यहाँ बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में आज से आयोजित किया जा रहा है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की। 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका वाचन किया और 1923 में एक मोहम्मद अली नाम के कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाने से मना किया कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम में संगीत अलाउड नहीं है। इस्लाम के विरुद्ध अगर ये है तो इस्लाम के विरुद्ध शराब पीना भी है, इस्लाम के विरुद्ध ब्याज लेना भी है, इस्लाम के विरुद्ध सिनेमा देखना भी है, इस्लाम के विरुद्ध गाना गाना भी है। इन तथाकथित इस्लामिक नेताओं ने कभी ना गाना गाने का विरोध करा, ना सिनेमा का विरोध करा, ना शराब का विरोध करा, ना बैंक में खाता खुलवाने का विरोध किया। लेकिन वंदे मातरम के नाम पर बवाल खड़ा किया गया और इसको बाद में कांग्रेस के अधिवेशनों से गाना इसका गायन बंद हुआ। 1950 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको शामिल किया, लेकिन काट करके केवल पहले 2 अंतराल लिए गए और बाद का काट को जो है उससे हटा दिया गया। लेकिन देश के महान सपूत यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 150वीं जयंती पर, ये 150वीं जयंती सरदार पटेल की भी चल रही है, तो मैं समझता हूं कि 1875 क्रांति का वर्ष था जिसने हमें पटेल जैसा नेता दिया और वंदे मातरम जैसा गीत दिया, जिसको गाते गाते सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। जब सरदार भगत सिंह फांसी पर लटक रहे थे तो वो कोई इंकलाब नहीं बोल रहे थे, वो वंदे मातरम भारत माता की जय कह करके झूल रहे। लाखों लाखों क्रांतिकारी इस गीत को गा करके शहीद हो गए। इस गीत ने भारत को आजादी दी है, भारत के नौजवानों को प्रेरणा दी है। अभी माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी को शीघ्र पहुंचना है, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों में कहता हूं कि इस गीत का पूर्ण गायन हम अपने घर घर में गाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें याद करवाएं। मेरा यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना आशीर्वाद दीजिए। माता की। आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों और बच्चों, ये वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी
कि जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम से परहेज करते हैं, तो इस वंदे मातरम के कार्यक्रम के माध्यम से हम जहां उन शहीद और क्रांतिकारियों को नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं उन वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों को भी बेनकाब करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की जनता के सामने करेंगे। दूसरा कारण, आज का भारत युवा भारत है। आज की पीढ़ी को पता लगे कि वंदे मातरम क्या था, किसने लिखा था, किसने गाया था, और स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे चूमने वाले क्रांतिकारियों का जो बलिदान था, उसके कारण भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। संसद और विधानसभाएं बनी है, नगर निगम और जिला पंचायत बनी है, और उन नगर निगम जिला पंचायत में चुन के जाने वाले लोग आज भी वंदे मातरम का विरोध करने का साहस करते हैं। उनको सड़क पर बेनकाब करने का कार्यक्रम है ये। 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्णय किया, भारत की मंत्री परिषद ने यह निर्णय किया कि हम इस कार्यक्रम को पूरे देश में गांव तक ले जाने का काम करेंगे। उद्देश्य दो ही थे, क्रांतिकारियों का स्मरण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, और उन लोगों का जो भारत माता से प्यार नहीं करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनको बेनकाब करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में मंच के संचालक ने पंडित विष्णु दिगंबर जी को ये कहा कि अब आप वंदे मातरम का गायन करें। मंच पर बैठे हुए अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली साहब ने कहा कि नहीं, इस्लाम के विरुद्ध है। अरे मोहम्मद अली साहब कहीं अब देख रहे होंगे, अब तो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां सिनेमा में काम नहीं कर रही हैं, गीत नहीं गा रही हैं, तब उनका इस्लाम कहाँ चला जाता है जिस इस्लाम की दुहाई देकर उन्होंने वंदे मातरम का गायन रोका था। 2017 में ओवैसी साहब ने ये कहा कि स्कूलों में जो वंदे मातरम गायन करने का सर्कुलर है, इसको हटाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2019 में मध्य प्रदेश सचिवालय के भीतर वंदे मातरम के गायन पर रोक लगाने का काम किया था, कांग्रेस की सरकार थी। ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ काम करने वाले वो तत्व जो भारत माता में श्रद्धा नहीं रखते, उनके विरुद्ध ये हमारा कार्यक्रम है। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे भी जल्दी है, इतना ही कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कहते कहते क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा था। वंदे मातरम कहते कहते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लाठी और गोलियां खाई थी, और आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम है। तो हम वंदे मातरम कहने में क्यों परहेज करें? अरे हम कहने में भी परहेज तो खुद तो करेंगे नहीं, करना है दूसरों को भी बाध्य करेंगे। वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम नहीं कहोगे, भारत माता का वंदन नहीं करोगे, तो तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम के लिए सभी अपने हाथों में तिरंगा ले लेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, और वंदे मातरम का गीत जो यहाँ वंदे मातरम होगा उसका गीत सभी अपने हाथों में तिरंगा ले लेंगे। मंच पर भी एक बार सभी के हाथों में तिरंगा दे देंगे, तिरंगा ले आएंगे। आकाश जी, जीतू जी, जितेंद्र जी, एक बार सभी लोग झंडे रखेंगे, मंच पर सभी को तिरंगे दे देंगे, क्योंकि मेरे भारत की आन बान शान तिरंगा जो सभी के हाथों में होगा। और
की सेवा और सम्मान के लिए, भारत माता की सेवा सम्मान के लिए संकल्प लेता हूँ और लेती हूँ कि संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का प्रयोग करूंगा। जीवन में अधिकतम प्रयोग करूंगा। आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव किसानों और कारीगरों का समर्थन करके स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। गांव किसान कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर, युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर, पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल स्वदेशी और प्रतिकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। अपना अपना नाम लिखकर दस्तखत करके आप लोगों को ये देना। धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम प्रोग्राम से मैं निकल चुका हूँ दोस्तों। प्रोग्राम हो गया खत्म, सभी निकल चुके हैं। वैसे वहाँ पे चाय नाश्ते का सबका मतलब व्यवस्था थी, लेकिन मैंने कहा चलो भाई घर पे करेंगे जो करना है, क्योंकि टाइम से पहुँच जाएंगे तो ऑफिस भी निकलूँगा थोड़ी देर में। एक काम भी है वो भी निपटाना है। वैसे टाइम से ख़त्म हो गया प्रोग्राम, हो सकता था दोस्तों तो मैं इनकी गाड़ी से ही निकल सकता था, लेकिन मैंने कहा फिर भी अपना भैया पहले से व्यवस्था बना के चलो, कल लेट ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके आया था। चलो वो तो कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम ऑन था लेकिन सिर्फ उसमें मैं शायद जाऊंगा नहीं। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा घर दोस्तों, और उसके बाद करते हैं बात। अभी फिलहाल कर रहा हूँ ड्राइव करते समय वीडियो नहीं बनानी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गया था घर भाई, और व्योम ने मेरे चुपचाप से ये वाला फ़ोन उठा लिया। और दोस्तों इस वाले फ़ोन में मालूम है क्या है, इसका कैमरा ना ऐसे करके स्लाइड करके ऊपर निकलता है, और ये बार बार उस कैमरे को निकाल के फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, और मेरी फ़ोटो खींच रहा है। मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, बैठा हूँ, तब भी मेरी फ़ोटो खींच जा रहा है। अरे नहीं ऐसे मत गुस्सा भाई। हाँ इससे दिखा दो बस। दूसरे वाले फ़ोन से? हाँ। अरे इससे सही है नहीं, दोस्तों। दिखा दो ना। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, रुक जाओ। ये वाला जो फ़ोन है ना मेरे हाथ में, ये वाला फ़ोन, इसमें एक सिस्टम है, इसमें ये वाला आप देख रहे हो कैमरा है, उंगली रख के दिखाना उन्हें पीछे की साइड से, इधर कैमरा ये रहा, इसका दबा बटन दबा दे, ये देखो अंदर घुस जाएगा। ये देखो अभी गलत कर दिया तुमने, ये देख हाथ ना, ये देखो दोस्तों मेरे होठों के पास है ना, होठों के पास से अंदर चला गया, अब देखना बाहर आ गया, अब देखो अंदर चला गया, अब देखो बाहर आ गया। ये कैमरा दोस्तों मेरे फ़ोन का, और ये व्योम में से ही छेड़ता रहता है। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये निकल रहा हुआ है ना, ऊपर दिखा दे, कहाँ उंगली रख के दिखा दे, ये देखो ये रहा, ये है कैमरा। अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना कैमरा, दिखा कर दो उसको अंदर। अभी करता हूँ, ये देखो दोस्तों जो ऊपर कैमरा निकला हुआ ना, सामने देख, सामने ये देखो, अभी अंदर जाएगा। यही सिस्टम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। चलो भैया मैं मुँह हाथ धो के जाना है मुझे काम से, खाना खा के हैं। यश भाई के ऑफिस पे आए हुए थे, और बढ़िया सी चाय बनी है, और यश भाई ने कुछ ब्लैक में सामान यहाँ रखा हुआ है। मेरे दिखाना टोवल खोल के भाई साहब, ये बरामद हुआ वैसे ना, गए थे अभी दिखाते हैं आपको। हम गए थे वो रेडी में लेंगे, वहाँ से सफाई अभी कराई है ना, और चैन नहीं मिलती, 5 रुपए की चैन। तो क्या माल निकला वहाँ पर, ये देखो दोस्तों, तो ये माल निकला वहाँ पर बरामद की हुई। ये माल बटेगा। वो काली थैली कहाँ पर है, वो काली थैली में मिला था वहाँ पर, एक पर्स गिरा हुआ था, गोल्ड ही गोल्ड, चांदी चांदी। नया बिजनेस चालू करा है यश भाई ने, एक प्रॉपर्टी आई है ले जाइए, और एक चैन ले जाइए। जो इस बार प्लॉट खरीदेगा 112 मीटर का, उसको गले की चैन दे दी जाएगी। ये वाली दी जाएगी, ये अच्छी लग रही है। ये दी जाएगी जो वो फ्लैट लेगा 90 मीटर का, जो फ्लैट उसको ये दे देंगे। हाँ ये लेके जाओ, ठीक है। प्लॉट पे क्या दोगे? ये आपको 25 ग्राम की अंगूठी मिलेगी आपको 350 मीटर का जो फ्लैट लेगा। अच्छा प्लस ये डायमंड भी लगा हुआ, जो अभी लगा रहे हो वो लगेगा थोड़े दिन में, लगवा देंगे और रजिस्ट्री के टाइम पे लगे, वो उस उंगली पे उस पे चला गया, दूसरी अंगूठी पे चला गया डायमंड। ये आपको कोई भी बैग का 2 BHK लेता है, 1 BHK पे भी दे देंगे। 2 BHK वाले में रिंग मिलेगी। और ये स्पेशली थाईलैंड की अंगूठी जो मैंने अभी ड्रैगन जो मैंने साफ करी थी, शायद इसके ऊपर निकल था,
तो डिप करने पे ये और काली हो गई। तो कोई नहीं, सच्ची में वो बोलने वाला था। तो पता नहीं था कि इसको वो क्या है, चांदी के लिए वो केमिकल था, तो हमने निकल को बोलते, निकल ने पता चांदी का ये तो काला हो गया सच्ची। उसके कहाँ जो बंदा ब्लैक मनी उसके लिए ये बनी। हाँ ब्लैक मनी वाले दिखाना। ये कॉम्प्लीमेंट। ये सच्ची में काली हो गई यार। आपको वो लेना है। ये देखो दोस्तों, ये सच्ची में काली हो गई यार, बेचारा फंस गया। और जो दे यार। प्रॉपर्टी के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है वो कृपया करके ये वाली अंगूठी लेके जाए। अगर वो टेंशन में उसे अपने अंगूठे में पहने और ऐसे घुमाता रहे जिंदगी में, और टेंशन तो कोई दूर कर नहीं सकता। शरीर से फोकस रहेगा। ध्यान कर चला जाएगा उसका, इसी में फोकस रहेगा। ये ध्यान तो करना पड़ेगा। सही बात। इलाज तो करना ही है जीवन बिल्कुल। किसी भी तरीके से, तो वो भी करा जाता है हमारे पास। वो चैने भी रहने दो भाई, सब चैने भी काम तो हमारे पहनने के लिए भी छोड़ दो, और फिर खोल के बैठेंगे। एक हाथ तो हम भी पहन ले। लाओ भाई, हमारी वाली दे दो, हम पहन ले भाई। सारी चैने चमकवाने के लिए आए हैं भाई एस भाई के पास। ये देखो भाई, चमक गया, सच्ची में चमक गया भाई, ये एकदम मजेदार। तो ये भाई आपकी अंगूठी ये लो भाई, से थोड़ी साफ होती है, वो मैंने करी नहीं। ये देखो, ये वाली अंगूठी भी हो गई। ये एक और है भाई साहब, मोज़ोनाइट डायमंड। ये लो जी, डायमंड वाली भी हो गई ये। ठीक है, ओके हो गई सब मेरी तो। ये माल महंगा है। दोस्तों यस भाई के ऑफिस से बैठ गया था, अभी हम और मैं मस्ती कर रहे हैं बैठ के। और दोस्तों ठंड हो गई, अब ठंड के कपड़े सब निकाल लो। देखो मैंने भी निकाल लिए, इनने भी निकाल लिए। और ये देखो दोस्तों, आपको पता है ये क्या है, दिखा दे। ये बालाजी की पावर है दोस्तों, बालाजी का लॉकेट है। इसको पहनने से कोई भूत पास नहीं आता, और पावर 4 गुना बढ़ जाती है ना व्योम। हाँ ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट अपने ब्लॉग के माध्यम से। और वंदे मातरम जो हमारा गीत है उसके चलते आज प्रोग्राम रखा गया था, बहुत अच्छा रहा। और हाँ, साइड में पेट्रोल लगा। सफल आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई। आज का आयोजन इतना अच्छा रहा, सब लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। पता है ना, वहाँ पुलिस वाले भी आए थे। और हाँ, उसका आर्मी का बैंड भी आया था, आर्मी का बैंड था ना, हाँ, और NDRF का बैंड। और उन्होंने बहुत अच्छा रहा, उन्होंने वंदे मातरम गाया था। उससे मेरी वीडियो में मैं दिखा दूंगा, वीडियो में देख लेना दोस्तों, और वीडियो पूरी देखना तभी मज़ा आएगा, है ना व्योम। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।